बहुदीप स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं सवाल नंबर 12। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 का 12वां सवाल देखेंगे, जिसमें ये त्रिघात बहुपद के बारे में जिक्र होएगा। इसमें तो पहले हम त्रिघात बहुपद होता क्या है थोड़ा सा वो बताएंगे कि त्रिघात बहुपद होता क्या है। ठीक है, तो पहले हम कुछ फॉर्मूले लिखवाएंगे, उसके बाद हम सवाल करेंगे। ठीक है, सवाल लिखा हुआ है, ये पहले फॉर्मूले लिख दे रहे हैं। तो पहले होता है रैखिक बहुपद। क्या बताया था हमने? पहला बताया था रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप बताया था, पहले हम उसे समझ लेंगे। क्या होता है? ax प्लस के bx प्लस c। ठीक है, यह होता है। फिर हमने बताया था द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। क्या बताया था? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात में क्या होता है? इसकी घात 2 हो जाएगी, x की घात 2 प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये बताया था। अब हम आपके लिए सवाल में जो आया है हमारे पास त्रिघात आया है, त्रिघात में हम कैसे करेंगे? लिखेंगे त्रिघात। क्या होता है त्रिघात? ठीक है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। क्या होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप? लिखेंगे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। ये ओमेक्स का मतलब यही सेम। ठीक है, वो होता है ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये होता है इसमें त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। इसे त्रिघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, त्रिघात बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं वो लिखेंगे। अब त्रिघात बहुपद के शून्यांक। ठीक है, क्या होते हैं? अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा। ये 3 शून्यांक होते हैं त्रिघात के। ठीक है, जिसमें त्रिघात शून्यांक के 3 शून्यांक होते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा और ये गामा। ठीक है, त्रिघात बहुपद ये होता है ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, त्रिघात ये होता है, बस इतना समझेंगे। द्विघात का हमने करा रखा है पहले से। अब त्रिघात में क्या होता है? शून्याङ्कों का योगफल। क्या होता है त्रिघात के लिए? शून्याङ्कों का योगफल। त्रिघात में शून्याङ्कों का योगफल जो होता है हमारे पास क्या होता है? माइनस क्या लिखेंगे? माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स की घात 3 का गुणांक। ठीक है, जिसमें शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्क हमारे पास क्या है? अल्फा बीटा गामा। तो लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? b। तो b बटे एक्स की घात 3 का गुणांक कितना है? a। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जहां भी मैं डायरेक्ट लिखूंगा वहां लिखूंगा माइनस के b बटे a। ठीक है, ये शून्याङ्कों का त्रिघात के शून्याङ्कों का योगफल है। ठीक है, अब इसी तरह से लिखेंगे त्रिघात शून्याङ्कों के गुणनफल का योगफल। तो लिखेंगे शून्याङ्कों के त्रिघात। चलिए, तो त्रिघात लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखो दे रहे फिर भी। त्रिघात बहुपद में शून्याङ्कों का गुणनफल का योगफल
योगफल होता है हमारे पास, क्या होता है, सी का यानी कि x का गुणांक, सी यानी कि x का गुणांक बटे x की घात 3 का गुणांक। ठीक है साथियों, अब ये त्रिघात बहुपद के शून्यांक क्या है, अल्फा बीटा गामा, इनका गुणनफल यानी कि अल्फा गुणा बीटा प्लस बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर x का गुणांक कितना हमारे पास c है, तो c बटे x की घात 3 का गुणांक a है, तो c बटे a। जहां ये शून्यांकों का गुणनफल का योगफल, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारे पास शून्यांकों का गुणनफल। क्या आता है, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल वो होता है, शून्यांकों का गुणनफल होता है माइनस अचर पद बटे x की घात 3 का गुणांक, x की घात 3 का गुणांक। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा गामा बराबर अचर पद क्या है d, माइनस के d बटे x की घात 3 का मान कितना हमारे पास a, यानी x की घात 3 का गुणांक a है। ठीक, ये हो गया हमारे पास शून्यांकों का गुणनफल, त्रिघात में शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, यहाँ तक सबकी समझ में आ गया, ये याद करना बहुत जरूरी है, ये याद वाली बातें हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। आज त्रिघात वाला लिया है, त्रिघात में शून्यांकों का योगफल हो जाएगा, त्रिघात में शून्यांकों का गुणनफल का योगफल, और एक ये गुणनफल। ठीक है, इस तरह से करना है। 12वें का पहला सवाल है हमारे पास, 2x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। हमारे पास शून्यांक है 1/2 कोमा 1 माइनस 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, शून्यांक दिए हुए हैं इसके। ठीक, गड़बड़ हो गई थी, तो थोड़ा सा x बराबर 1/2 रखने पर, ठीक है, x बराबर 1/2 यहाँ पे रखेंगे, जिसमें इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा, तो वो हमारा शून्यांक है। ठीक है, 0 नहीं आता तो हमारे शून्यांक नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1/2 की घात 3 प्लस 1/2 की घात 2 माइनस 5 गुणा 1/2 प्लस 2। ठीक है, इसका घात 3 है तो ब्रैकेट खोलेंगे, 2 ऐसी, 1 का घन 1 हो जाएगा, 2 का घन 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 माइनस 5 ही करना 5/2 प्लस ये वाला 2 ऐसी। ठीक है, इससे काट देंगे, 2 ही करना 2, 2 चौक 8, इसके बटे में 1 है, तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। ठीक है, इन सबको क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। या एक काम कर लो और हल्का हो जाएगा, 1/4 1/4 दो जगह है, तो ये कितना हो जाएंगे, 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। अब 2 ही करना 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2/1। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास टोटल 2, तो 1 ऐसी माइनस 5 ऐसी प्लस 2 और 2 दूनी 4 बराबर 0। 4 और 1 5, कितना आ जाएगा, 4 और 1 5, 5 माइनस 5/2 बराबर 0। ये 2 0 में पहुंच जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये
5 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0 बराबर 0। ठीक है, 0 बराबर 0 आ गया हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास x बराबर कितना 1 रखने पर एक x की जगह क्या रखेंगे हम 1 रखेंगे, तो 2 गुणा 1 की घात 3 प्लस 1 की घात 2 माइनस 5 गुणा 1 प्लस 2 बराबर 0। तो 1 का घन 1 हो जाएगा, 2 का ना 2 प्लस 1 का वर्ग 1 माइनस 5 का घना 5 प्लस 2 बराबर 0। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 माइनस 5 बराबर 0। 5 में 5 घटाएं कितना आ जाएगा 0। तो हमारा क्या आ गया 0 आ गया था। इसके शून्यांक इससे क्या शून्यांक है। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा रखेंगे माइनस के 2, x बराबर क्या रखेंगे x बराबर -2 रखने पर, तो यहाँ रखेंगे 2 गुणा -2 की घात 3 प्लस -2 की घात 2 माइनस 5 गुणा -2 प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, जहां हमारे पास x था वहां पे -2 रख देंगे। अब ये इसे सोल्व करेंगे, 2 ऐसे गुणा 2 का घन कितना हो जाएगा माइनस के 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 प्लस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 प्लस 2 बराबर 0। 8 दूनी 16 माइनस के 16 प्लस 14 और 2 16 बराबर 0। एक प्लस का एक माइनस का ना 0 बराबर 0। तो आता है यह शून्यांक त्रिघात बहुपद के दी गई संख्याओं के शून्यांक हैं। ठीक है, सत्यापित होता है जब 0 आ गया है सबसे, तो ये शून्यांक हमारे इस द्विघात बहुपद के शून्यांक हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब तो लिखेंगे शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापिता संबंध की सत्यापिता। ठीक है, अब क्या करेंगे इसकी सत्यापिता निकाल लेंगे। सत्यापिता निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमने बताया था त्रिघात में शून्यांकों का योगफल। त्रिघात में शून्यांकों का योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि बी बटे ए यानी कि ए का मान हमारे पास कितना है, ए का मान तो हमारे पास ये है ए, इसके गुणांक में 1 है तो बी का मान हो गया, सी का मान और डी का मान। ठीक है, ये हो जाएंगे। अब ये शून्यांक जो हमारे पास शून्यांक थे वे हमारे पास शून्यांक ये है 1/2 और 1 - 2। ठीक है, तो इसमें रखेंगे अल्फा का मान कितना 1/2 प्लस बीटा का मान कितना 1 प्लस गामा का मान -2 बराबर माइनस, हमारे पास माइनस है पहले से ही माइनस लगाएंगे। बी का मान कितना है, इसके गुणांक में कुछ नहीं है तो वहां पे क्या है 1 और ए का मान कितना है 2। ठीक है, तो करेंगे इसे 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस के 2 बराबर -1/2। ठीक है, इसके बटे में 1/2, 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा माइनस, क्योंकि 1 प्लस का है और ये 2 माइनस का है तो घट जाएगा, चिन्ह साथ में आएगा माइनस का बराबर -1/2। एलसीएम हो जाएगा, इसके बटे में 1 मानेंगे, एलसीएम हो जाएगा 2 की इधर और 1 की इधर, तो 1 का ना 1 और 2 का ना 2 बराबर -1/2
दो, दो में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 1/2 बराबर माइनस का 1/2। ठीक है, दोनों साइड हमारी बराबर है तो हमें पता चलता है कि शून्याङ्कों के बीच जो हमारा गुणांक है ये सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। एक बताया था हमने शून्याङ्कों त्रिघातीय शून्याङ्कों के गुणनफल का योगफल। ठीक है, वो होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता था C/A। क्या होता है C/A, क्या होता है C/A। ठीक है, C और A के मान इसमें पता है आपको, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा का मान कितना 1/2 गुणा 1 प्लस बीटा का मान 1 है, गामा का -2 प्लस गामा का -2 है गुणा अल्फा का मान 1/2। सी का मान हमारे पास कितना था 5, क्या का माइनस का, तो लिखेंगे माइनस के 5 बटे ए का मान कितना था 2/2। ब्रैकेट खोलेंगे, एक ही करना 1/2, 2 ही करना 2, माइनस है तो प्लस माइनस माइनस के 2, 2 से 2 कट जाएगा, एक ही करना 1। ठीक है, एक ही बचा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस का 1 बराबर माइनस के 5/2। अब 1/2 माइनस, ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो चिन्ह हमारे साथ माइनस का आएगा, माइनस के 3, 2 और 1 3 बराबर माइनस के 5/2। इसके बटे में 1 मानेंगे, तिरछी गुणा एलसीएम लेंगे हम, 2 की इधर गुणा हो जाएगी और 1 की इधर, 1 करना 1 और 2 तिया 6 बराबर माइनस के 5/2। 1 प्लस का है और 6 माइनस का है, तो 6 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 यानी क्या बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है, बराबर माइनस के 5/2। दोनों साइड फिर इसमें बराबर आई तो आता है हमारे संबंध जो है हमारा वो सत्यापित सत्य है। इसी तरह से तीसरा पोर्शन निकालेंगे इसका, त्रिघात शून्याङ्कों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस अचर पद, अचर पद क्या है हमारे पास d होता है, कितना होता है d/a x² का गुणांक, ये होता है फॉर्मूला। अब हमें अल्फा का मान हमारे पास कितना है 1/2 गुणा बीटा का मान 1 है गुणा गामा का मान है -2 बराबर d का मान हमारे पास कितना है 2 है। ठीक है, -2 गामा का मान, ए का मान हमारे पास 2 था, 2 लिख देंगे, इस 2 से ये 2 कट जाएगा एक बार, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो प्लस माइनस सब जगह ये माइनस ही है सिंगल, तो 1 गुणा 1 से होगी तो माइनस का 1 बराबर माइनस का 1। अतः हमारी सत्यता सत्य है, तो लिख देंगे अतः शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता सत्य है। सत्य है। ठीक है, x की घात 3 माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, इसमें दिए हैं 2,1,1, 3 शून्याङ्क दिए हैं ये। ठीक है, कितने हैं 3 शून्याङ्क दिए हैं, सेम उसी की तरह करते चले जाएंगे, बराबर 0 के रखेंगे से बराबर 0 के, तो पहला रखेंगे x बराबर क्या रखेंगे 2 रखने पर x की जगह हम क्या रख देंगे साथियों 2 रख देंगे इसमें, क्या ना, तो हमारे पास 2 की घात 3 माइनस 4 2 की घात 2 प्लस 5 गुणा 2 माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आना है। ठीक है, तो 2 का घन करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस 2 का वर्ग 4 और 4 की 4 से गुणा कर देंगे 4 चौक 16 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अब इसे करेंगे
10 प्लस का है और 8 भी प्लस का है, 10 और 8 18, ये भी माइनस का, ये माइनस का, ये भी जुड़ जाएंगे और चिन्ह क्या आएगा माइनस का। 16 और 2 कितना हो जाएंगे 18 बराबर 0। 18 में से 18 हटाएंगे क्या बचेगा 0, तो हमारे दोनों साइड क्या आई 0 हो गया। ठीक है, तो ये इसे सत्यापित होता है बहुपद में दी गई संख्याएं उनके शून्यांक हैं। तो x बराबर क्या रखेंगे आप 1 रखने पर 1 रखेंगे, दोनों जगह एक ही दिया है इसमें, दोनों जगह एक ही दिया है, कोई बात नहीं, माइनस तो बन गया, माइनस बन गया। 1 रखने पर यहाँ x की जगह 1 रख देंगे, तो 1 का घात 3 माइनस 4 गुणा 1 की घात 3 प्लस 5 गुणा 1 माइनस 2 बराबर 0। तो 1 का घन 1 ही होता है, माइनस 4 ही घना 4 हो जाएगा, प्लस 5 घना 5 और 2 ऐसी बराबर 0। इसमें करेंगे प्लस प्लस वाले जोड़ देंगे, यो प्लस का प्लस का 5 और 1 6 माइनस यो माइनस का जुड़ जाएगा 4 और 2 6 बराबर 0, ये भी 0 बराबर ये 0। तीसरा हमारे पास 1 है, 1 रखे रखेंगे तो वो तो वैसे भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे, यहां तक सबकी समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे शून्यांकों तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता असत्यता निकालेंगे हम। तो हमें इनके जो गुणांक और शून्यांकों के बीच जो संबंध है वो हमारे दोनों साइड बराबर आनी चाहिए, तो हमारा सत्य होता है। ठीक है, तो पहला निकालेंगे, त्रिघात में क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के कितना होता है माइनस के b बटे a, माइनस के b बटे a। तो b का मान हमारे पास ये a का मान हो जाएगा, ये b का, ये c का, ये d का। तो माइनस अल्फा का मान हमारे पास 2 है, 2 प्लस 1 बराबर माइनस d का मान कितना है 4, तो माइनस के 4। a का मान कितना है 1 है, 1 2 और 2 4 हो जाएगा बराबर माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, दोनों साइड हमारी बराबर आई तो हमारी सत्यता सत्य है। तो इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है c अपॉन a, क्या होता है c अपॉन a। तो c हमारे पास कितना है 5 है। पहले तो इसमें रखेंगे अल्फा का मान हमारे पास कितना 2, बीटा का 1 गामा का भी 1 प्लस गामा का 1 अल्फा का 2। सी का मान हमारे पास कितना था 5 था, तो 5 बटे ए का मान 1 है तो 1 लिख देंगे, 2 का ना 2 प्लस 1 का ना 1 प्लस 2 का ना 2 बराबर 5, 2 और 1 3 और 2 5। ये भी हमारी साइड क्या आती है बराबर आती है दोनों, तो आता है हमारी सत्यता सत्य है। तीसरा निकालेंगे इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो होता है कितना होता है माइनस का डी बटे ए। तो इसमें इनके मान रख देंगे 2 गुणा 1 बराबर माइनस डी का मान कितना हमारे पास माइनस का 2, ए का मान 1 है, 2 का ना 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये दोनों साइड हमारी बराबर आई, तो लिख देंगे अतः हमारी सत्यता सत्य है, अतः हमारी सत्यता सत्य है। ठीक है, ये सवाल यहाँ तक त्रिघात एनसीईआरटी एग्जामिनेशन में आया हुआ है। लिखेंगे एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है
जिनके शून्यांकों का योग, जिनके शून्यांकों का योग, दो शून्यांक को एक साथ लेकर गुणनफल फलों का योग तीनों शून्यांकों के गुणनफल, तीनों अंकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 है। तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है इसमें, जिसमें जिनके शून्यांकों का योग और दो शून्यांकों के एक साथ लेकर गुणनफलों का योग, तीनों शून्यांकों के गुणनफल का गुणनफल क्रम से इतना दे रखा है। तो हमारे पास त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला जो होता है, तो उसे लिखेंगे त्रिघात बहुपद का सूत्र। ठीक है, क्या होता है? त्रिघात बहुपद का हमारे पास सूत्र जो होता है वो हमने लिखवाया था। पहले इसमें देख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया है 2। ठीक है, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर दिया है -7, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर दिया है -14। तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रम से 14। ठीक है, अब सूत्र जो हमारे पास क्या होता है, x की घात 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स। ठीक है, इंटू एक्स प्लस, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस इंटू गामा बराबर 0। ये द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। ठीक है, इसी में हम ये मान रख देंगे, x की घात 3 माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा का मान कितना है हमारे पास 2 है, तो 2x की घात 2 प्लस इसका मान कितना हमारे पास दिया है -7 इंटू एक्स प्लस इसका मान हमारे पास -14 है बराबर 0। तो x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, -7x प्लस -14 बराबर 0। यही इसका आंसर है। ठीक है, इतना ही से पूछा था केस का। ठीक है, यही इतना पूछा था। इसमें बस इतना कि हाँ माइनस होता है सूत्र में, बस सॉरी गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बस इतना है। ठीक है, यहाँ धोखे से प्लस लग गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे 14, सवाल नंबर 14 देखेंगे।
साथियों थोड़ी सी हमारे पास सुविधा कम है, हम धीरे धीरे अपनी सुविधा को बढ़ाएंगे। देखो बोर्ड भी बड़ा करेंगे और सिस्टम भी थोड़ा सा बड़ा करके लगाएंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी हो। थोड़ा सा हम स्पीड भी लेते हैं अभी, बहुत अच्छे से समझाएंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे, ठीक है। सवाल नंबर हमारे पास है अब 14 सवाल, ठीक है। सवाल नंबर 14, जांच कीजिए कि बहुपद px बराबर 2x की घात 3 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 6 के शून्यांक 2, 3, और 1/2 हैं, ठीक है। जांच करनी है बस इसमें कि शून्यांक हैं। संबंध सत्यता की जांच नहीं करनी है, बस जांच कीजिए कि बहुपद इतने में के शून्यांक है या नहीं है, बस 0 के बराबर लाके रखना है। क्या रखना है? 0 के बराबर। सवाल नंबर हमारे पास 14 है, जांच कीजिए कि बहुपद px बराबर 2x की घात 3 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 6 के शून्यांक 2, 3 और 1/2 है। तो हम लिखेंगे 2x की घात 3 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 6, ठीक है। ये हमारी समीकरण हो गई। इसमें क्या रखेंगे? x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। x बराबर 2 रखने पर x की जहाँ 2 है 2 रख देंगे, तो 2 गुणा x की घात 3 है तो 2 की घात 3 माइनस 11 गुणा 2 की घात 2, x की जगह 2 रखेंगे, प्लस 17 गुणा 2 माइनस 6 बराबर 0। शून्यांक के लिए शून्यांक लिखेंगे, ठीक है। तो 2 का घन करेंगे, 2 की गुणा 3 बार करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 माइनस 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 4 की गुणा 11 से हो जाएगी, 11 चौक 44 माइनस 17 दूनी 34 माइनस 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे इसमें? 17 दूनी 34, ये कहेगा जी ने प्लस का, ठीक है। प्लस का रह गया था, ये प्लस का 16 प्लस का, यानी प्लस प्लस वालों को जोड़ेंगे पहले। 6, 4, 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 और 6, 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 हासिल 5। ये माइनस का ये जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस के होते प्लस, चिन्ह क्या आएगा? माइनस का। 44 और 6 कितने हो जाएंगे? 50 बराबर 0। 50 से 50 घटाएंगे, 0 बराबर 0। तो अतः यह शून्यांक है, ठीक है। दूसरा रखेंगे x बराबर कितना है? 3 रखने पर जांच करा रहा है, ठीक है, कि शून्यांक है या नहीं। अगर शून्यांक 0 आता है तो शून्यांक है, 0 के बराबर आता है शून्य, 0 के बराबर, इसे ये मान रखते हैं 0 के बराबर आता है तो शून्यांक है, 0 के बराबर नहीं आता तो शून्यांक नहीं है। तो रखेंगे 2s गुणा 3x की घात 3 माइनस 11 गुणा 3x स्क्वायर 3 की घात 2 प्लस 17 गुणा 3 माइनस 6 बराबर 0। अब इसे करेंगे 3 का घन करेंगे, 3 तिया 9 9 27, 27 की 2 से गुणा कर देंगे, 27 दूनी 72, दोस्तों जो होगा 4 लगा 1 और 2 दूनी 4, गलत हो गया। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 2 गुणा 27 माइनस 11 ऐसी, 3 का वर्ग 3 तिया
प्लस 17 दूनी 34 और 17 तिया 51 माइनस 6 बराबर 0। 27 दूनी कितने होंगे 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लगा 1 2 दूनी 4 और 1 5 माइनस 11 ना 99 प्लस 51 माइनस 6 बराबर 0। ये माइनस ये प्लस का इन्हें जोड़ देंगे 4 और 1 5 4 और 1 5 और 5 और 5 10 माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे माइनस का चिन्ह आएगा 9 और 6 15 का 5 ऐसे लगा 1 9 और 1 10 का 0 ऐसे लगे 10 ही आ जाएगा 0 बराबर 0। तो यह भी शून्यांक है। दूसरा हमारे पास 1/2 x बराबर 1/2 रखने पर इसमें x की जगह क्या रख देंगे 1/2 तो रखेंगे 2 गुणा 1/2 की घात 3 माइनस 11 गुणा 1/2 की घात 2 प्लस 17 गुणा 1/2 माइनस 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे इसमें इसकी घातें खोल लेंगे तो 2 गुणा 1/2 का घन कितना आएगा 2 तिया 2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस 11 ऐसी गुणा 2 का वर्ग 4 प्लस 17 का ना 17/2 माइनस 6 बराबर 0। अब 2 का ना 2 2 चौक 8 1/4 माइनस 11 का ना 11/4 प्लस 17/2 माइनस 6 इसके बटे में 1 मानेंगे बराबर 0। इन सबका एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा एलसीएम 4 आ जाएगा। तो 1 ऐसी माइनस 11 ऐसी प्लस 2 से 4 को भाग करेंगे 2 बार कट जाएगा 17 दूनी 34 माइनस 4 छंग 24 बराबर 0। ठीक है। अब यो माइनस का 11 है और ये माइनस का ये दोनों जोड़ो और 34 को 1 को जोड़ो 34 और 1 कितना हो जाएगा 35 माइनस 11 24 कितना हो जाएगा 1 और 4 5 2 और 3 बटे 4 बराबर 0। ठीक है। तो हमारे पास 35 में 35 घटाएं कितना आ जाएगा 0/4 बराबर 0। तो हमारा ये 0 आ गया बराबर 0। तो इससे हम पता चलता है ये आता है हमारे ये शून्यांक जो है इस बहुपद के शून्यांक हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल लिखेंगे। सवाल नंबर है हमारे पास 15। कितना है 15। यदि बहुपद f(x) बराबर x की घात 3 माइनस 5x² माइनस 2x प्लस के 24 के दो शून्यांकों का गुणनफल 12 है तब बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया है इस सवाल में देखेंगे जल्दी थोड़ा सा। गुणनफल शून्यांकों के गुणनफल हमारे पास शून्यांकों का गुणनफल दिया है तो लिखेंगे शून्यांकों के लिए जो दिया है वो लिखेंगे। पहले दिया है यानी कि क्या दिया है शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हमें कितना दिया है 12 दिया है। ठीक है। अब इसमें और क्या दिया है x की घात 3 माइनस 5x² माइनस के 2x प्लस 24 बराबर 0। ठीक है। ये दिया है। अब इसमें क्या करेंगे a b और c और d के मान निकालेंगे। ठीक है। तो मैं बता रहा हूं आपको ax² प्लस के bx प्लस के cx ax की घात 3 प्लस b² प्लस cx प्लस d बराबर 0 से तुलना
करने पर, ठीक है। x की घात 3 में ये है, इसके गुणांक में कितना है, 1 है, तो 1, तो a का मान कितना आ गया, 1। b का मान हमारे पास कितना है, -5, b का मान -5 है। c का मान -2 और d का मान 24, ठीक है। अब यहां से हमारे पास a और b, c और d के मान हमारे पास निकल के आ गए। तो शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस का b बटे a, माइनस का b बटे a। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा, माइनस का b का मान कितना है, b का मान -5 है, कितना है, -5 है, बटे 1, a का मान 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा 5। ये समीकरण नंबर 1 कह दो, ठीक है। अब शून्यांकों का गुणनफल का योगफल वो होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c बटे a। तो c का मान हमारे पास -2 है, इसे ऐसे लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c का मान हमारे पास -2 है बटे 1 को लिखते नहीं है तो -2 ही रहने दो, ठीक है। समीकरण नंबर 2, ठीक। अब इसमें आता है गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना होता है, माइनस का d बटे a। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना था, 12, तो इसका मान कितना रख देंगे, 12 रख देंगे यहाँ, 12 गुणा गामा बराबर d का मान हमारे पास कितना है 24, माइनस के 24 बटे 1। ये 12 गुणा में है, दूसरी ओर भाग में जाएगा तो गामा बराबर हो जाएगा माइनस के 24 बटे 12। तो गामा बराबर 12 दूनी 24। एक तो हमारे पास क्या आ गया, गामा का मान आ गया 15, ठीक है। एक इसमें हमारे पास एक शून्यांक आ गया हमारा -2, ठीक है। अब 2 हमारे पास शून्यांक बचे हैं, शून्यांक 2 हम कैसे निकालेंगे, दो शून्यांक हम निकालेंगे, देखेंगे। गामा का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। गामा का मान समीकरण 1 में रखने पर गामा का मान -2 है हमारे पास, -2 तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान है -2 तो -2 बराबर 5। ये माइनस का दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 5 और 2 7। इस समीकरण को कह दो समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा हमारा ये अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। अब यहां से एक फॉर्मूला होता है, लिखेंगे सूत्र a माइनस बी की घात 2 बराबर a प्लस बी की घात 2 -4ab, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ये फॉर्मूला लिखवाया नहीं हमने, फिर भी आपको याद रखना है, बीच में आज तक कहीं ऐसा खास यूज नहीं है इनका। एक ही जगह हमारे पास क्या है, एक ये हमारे शून्यांक है तो ये हमारे अल्फा और बीटा में है, तो लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा की घात 2 बराबर अल्फा प्लस बीटा की घात 2 -4 अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे अल्फा की जगह अल्फा बीटा का मान रख देंगे
तो अल्फा माइनस बीटा का मान हमारे पास नहीं है, तो ऐसे रखेंगे अल्फा माइनस बीटा की घात 2 बराबर अल्फा प्लस बीटा का मान है 7, तो 7 की घात 2 माइनस 4 ऐसी अल्फा इंटू बीटा का मान हमारे पास कितना था 12 था, कितना था 12। यहां से देखेंगे थोड़ा बोर्ड छोटा हो गया अभी। अल्फा माइनस बीटा की घात 2 बराबर 7 का वर्ग 7 सत्ते 49 माइनस 12 चौक 48। अल्फा माइनस बीटा की घात 2 बराबर हो जाएगा 1, ये वर्ग इधर जाएगा तो अल्फा माइनस बीटा बराबर अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 का मान 1 होता है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। ये समीकरण निकल के आ गए हमारी 4, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब समीकरण नंबर 4 लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से तो हमारे पास कितना था अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। ठीक है, ये आपस में कट जाएंगे, एक प्लस एक माइनस है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 अल्फा बराबर 7 और 1 8, तो अल्फा बराबर आ जाएगा 8 बटे 2, 2 चौक 8। अल्फा का मान कितना आ गया हमारे पास 4, एक आंसर हमारे पास कितना आया है 4, कितना आ गया 4। ठीक है, दूसरा हम इसी तरह से निकालेंगे। अब अल्फा का मान भी आ गया निकल के और गामा का हम बीटा का निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ रख देंगे समीकरण 1 में, लिख देंगे समीकरण 1 में गामा और अल्फा का मान रखने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बीटा का मान निकल के आएगा, अल्फा का मान हमारे पास कितना आया 4, बीटा का मान निकालना हमें, गामा का मान हमारे पास -2 है तो -2 बराबर 5। ठीक है, 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 2, तो बीटा बराबर हो जाएगा प्लस के 2 बराबर 0 बराबर 5, तो बीटा बराबर हो जाएगा 5 माइनस के 2, बीटा बराबर हो जाएगा 3। कितना आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, आंसर ये थोड़ा काफी बड़ा सवाल था, अच्छे से समझ के याद करके इसको तैयार करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर हमारे पास 16 है। यदि द्विघात बहुपद के x² - 25 के शून्यांक अल्फा तथा बीटा हैं, तब एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यांक 1 प्लस अल्फा तथा 1 प्लस बीटा है। ठीक है, सवाल नंबर 7 भी हमने लिख दिया बोर्ड पर, सवाल नंबर 16 भी। ठीक है, 17 और 16 17 दोनों लिख दिए। ठीक है, पहले 16 देखेंगे जिसमें हमारे पास x² - 25 की तुलना ax² प्लस के bx प्लस के c से करने पर। ठीक है, तो इसका 1 है, तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 1, b का मान हमारे पास कितना है, b हमारे पास है नहीं, x का मान 0 है, x इसमें है नहीं तो b का मान हमारे पास 0 हो जाएगा, c का मान हमारे पास कितना है -25। ठीक है, a b और c के मान ज्ञात हो गए। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में शून्यांकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b बटे a, तो माइनस का b बटे a अल्फा प्लस बीटा माइनस का b का मान कितना 0 बटे a, जब जिसका 0 होता है उसका क्या होता है, अगर किसी संख्या से हम 0 भाग देते हैं तो क्या हो जाती है वो 0 हो जाती है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 0 और एक हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बटे a, यानी कि अचर पर माइनस नहीं लगाएंगे इसमें c बटे a, तो अल्फा इंटू बीटा c का मान हमारे पास -25 है, -25 बटे a, एक हम किसी के बटे में लिखते नहीं। ठीक है, तो हम
हमें क्या बनवाना है, वो द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यांक ये दिए हैं। तो इससे हमें द्विघात बहुपद बनानी है। तो शून्यांक है हमारे पास, लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसके शून्यांक 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा है। ठीक है, तो अब हमारा द्विघात बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 1 प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और अब हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 ले हो या मत लो कोई बात नहीं, पर हम शून्यांक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, अब यहां से हमारे पास इस अल्फा के 1 से गुणा करेंगे तो बना जाएगा हमारे पास 1 की बीटा से गुणा करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, पहले इसकी गुणा इन दोनों से कर देंगे तो ये आ गया, अब इसकी गुणा इन दोनों से कर देंगे तो प्लस अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऐसी अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास कितना था, 0, कितना था 0 प्लस 1 हमारे पास ऐसी अल्फा प्लस बीटा का मान 0 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस के 25। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 जोड़ेंगे 0 में तो 2x हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस 25 माइनस का हो जाएगा 1 प्लस का 25 में से 1 हटाएंगे माइनस के 24। ये इसका आंसर, ये हमारे क्या बन गई, द्विघात बहुपद। ठीक है, ये द्विघात बहुपद। ठीक है, 17वां सवाल है हमारा। नेक्स्ट 17वां सवाल देखेंगे, सबकी समझ में आ गया। इन द्विघात बहुपद के शून्यांकों से हमें द्विघात बनानी थी, ये हमारी द्विघात बन गई। ठीक है, इसकी गुणा समझ में नहीं आई होगी, ये देख लो, एक हमने फॉर्मूला लिखवाया था एक द्विघात का, एक बताई थी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की जगह ये पूरा ब्रैकेट है, बीटा की जगह ये पूरा ब्रैकेट है, बस ऐसे उठा के रख देंगे यहाँ पर। इस एक की गुणा इन दोनों से कर देंगे, ये ऐसे आ गया। फिर अल्फा की गुणा इन दोनों से करेंगे, अल्फा की 1 से गुणेंगे अल्फा आ गया, अल्फा की बीटा से करेंगे अल्फा बीटा आ गया। ठीक है, एक त्रिघात बहुपद बनाइए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिघात बहुपद होता क्या है देखेंगे, त्रिघात अभी त्रिघात बहुपद हमने पढ़ाया है आपको तो याद होगा, x की घात 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, अभी ये हमने फॉर्मूला बताया था आपको, हमारे पास अल्फा और बीटा और प्लस गामा, ये तीनों अल्फा बीटा गामा के मान दिए हैं, जो कि हम इस में रख देंगे। ठीक है, इसमें रखने के बाद यहां से मान निकल के आ जाएगा तो x की घात 3 माइनस अल्फा का मान 3 है प्लस बीटा का मान -1 है, -1 रखेंगे प्लस गामा का मान -1/3 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा का मान 3
गुणा बीटा का मान -1 प्लस बीटा का मान -1 गुणा गामा का मान -1/3 प्लस गामा का मान -1/3 अल्फा का मान गुणा 3, ठीक है, इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान रख देंगे 3 गुणा -1 गुणा -1/3, ठीक है। तो हम थोड़ा इधर से लिख लेंगे x की घात 3 माइनस ये ब्रैकेट, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 - 1 -1/3 x की घात 2 प्लस 3 × 3, ये कितना हो जाएगा 3 × 3 -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जब -1 की गुणा -1 से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो प्लस का 1/3 प्लस माइनस माइनस 3 से 3 कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 1, ठीक है, माइनस 3 से ये वाला 3 खत्म हो जाएगा, यानी कि एक बार लिख लेंगे 3 गुणा -1 गुणा -1/3, 3 से 3 एंड हो जाएगा ये, तो x की घात 3 माइनस 3 में से 1 घटाया 2 -1/3 x स्क्वायर प्लस ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे 1/3 -4 x माइनस 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 क्या हो जाएगा, 1 की गुणा -1 से करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 1, ठीक है। तो यहां से x की घात 3 माइनस 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटाया 5x स्क्वायर बटे 3, 4 का ना 3 चौक, इसका एलसीएम लेंगे इसके बटे में 1 मान के, तो एलसीएम हो जाएगा 3 और 1 - 3 चौक 12, 12 में से 1 घटाया 11, माइनस के 11 बचेगा, तो प्लस माइनस के 11/3x -1 बराबर 0, ठीक है, बराबर 0 आ जाएगा। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 3, इनका एलसीएम सबका कितना आ जाएगा 3, 3 की गुणा इधर हो जाएगी, तो 3x की घात 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 का ना 3 बराबर 0, ये 3 बटे में अगर 0 में भेज देंगे तो हमारा बचेगा 3x की घात 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 बराबर 0, यही हमारी इक्वेशन प्राप्त हुई है, यानी कि त्रिघात बहुपद प्राप्त हुआ है, ठीक है। इस क्लास को सभी लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक अधिक से अधिक पहुंचाएं, जो कि इस क्लास को लें और अधिक अंक प्राप्त करें बोर्ड में। थैंक यू।